देखो दोस्त, आजकल के समय इतना व्यस्त हो जा रहा है, सारी दुनिया तेजी से निकल जा रहा है, पर हम जहाँ के वहीं अभी तक रुके हुए हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें और कहाँ करें, क्या होगा अपने जीवन का। क्या कभी अपनी जीवन में खुद को एक सफलता आदमी के रूप में देख पाएंगे, या फिर ऐसे ही हम मिट जाएंगे। ऐसे कई विचार आते हैं। अगर ऐसे सोच आपको आते हैं तो समझो आप जीवित हैं और उनमें से हैं जो कुछ करने की ख्वाहिश रखते हैं अपने मन में, लेकिन करें भी तो कैसे करें। भगवत गीता में हमारे सारा सृष्टि का सार है, जैसे जीवन को कैसे जीना चाहिए। अगर कोई सफल नहीं है तो वो क्यों सफल नहीं है, और अगर कोई सफल है तो वो क्यों सफल है। इतनी तेजी दौड़ में किस तरह के लोग आगे निकल जाते हैं, और ऐसे क्या गलती होता है जो कुछ पीछे रह जाते हैं। देखो दोस्त, जीवन का मतलब ही है एक संघर्ष, जहां हर कोई अपने लिए संघर्ष करते हैं, और ये जीवन का पहला नियम है। अगर आप खुद ही सफल बनना या फिर मान लो कि पैसा कमाना नहीं चाहते, तो इसमें आपको कोई सहारा नहीं देगा, क्योंकि हर इंसान अपने अपने संघर्ष में लगे हुए हैं। तो आज की ये भगवत कथा आपको कुछ ऐसे बातें बताएंगी जिसे आप समझ कर चलते हो तो आप जो चाहोगे, जैसे चाहोगे, सारा चीज़ आपके मुताबिक ही होगा। इसलिए इस उपदेश को अंतिम तक जरूर सुने। अपने जीवन में किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। जैसे महाभारत की कथा में दुर्योधन ने कितनी बार षड्यंत्र करके पांडवों को मारने की कोशिश की, आग में जलाने की कोशिश की, और वो धर्म पर चलने वाले लोग बार बार उसकी बातों में आ जाते थे। ये बात और है कि ईश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, जिसे वो अपना भाई समझ रहे थे, जिसे अपना समझ रहे थे, जिस पर भरोसा कर रहे थे, वही उनकी मृत्यु करवाना चाहता था। इसलिए भरोसा करते समय अपनी आंखें जरूर खुली रखना। दोस्तों, याद रखना, जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, जहां जीवन का सारा सार है, जो कि खुद ही कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया है। यही जीवन का श्रेष्ठ ज्ञान है, और इसे हर मनुष्य को लाभ करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, उसका महत्व, उसका सार को समझना चाहिए। जैसे कि युद्ध के समय धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ, युद्ध में कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। उसे विश्वास था कि महापराक्रमी पितामह भीष्म मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य वो भी मेरे पक्ष में है, कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ ईश्वर है और जहाँ स्वयं ईश्वर जिसके साथ हो, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों ना हो, लेकिन आपके पास सत्य और ईश्वर जिसके साथ खड़े हो जाए, उसे दुनिया में कोई भी नहीं हरा सकता। इसलिए आपको हमेशा सत्य के पक्ष में ही रहना है। आपको समझ लेनी चाहिए कि इस जीवन में लड़ाई झगड़े से हमेशा बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, सम्मान और अधिकार की हो तो लड़ना भी चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे अधिकार की है। जो द्रौपदी के साथ कौरवों ने भरी सभा में अपमान किया, उसे नग्न करने की कोशिश की, इतना बड़ा अधर्म किया, वो तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए बात जब आपके चरित्र पर आ जाए या सम्मान पर आ जाए, तो चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, आपको उसके साथ जरूर लड़ना चाहिए। ध्यान रहे, आपका समय कितना भी खराब हो, चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए थे, उनका 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा करके अपनी जिंदगी को पालते थे, जंगलों में भटकते रहते थे, भयानक जानवरों के बीच। लेकिन इतना मुश्किल वक्त झेलने के बाद भी आखिर में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर में कभी हिम्मत नहीं खोई थी।
ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में कितनी ही मुश्किल वक्त क्यों ना आए, लेकिन आपके अंदर अगर हिम्मत है तो जीत आपकी ही होगी। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है। दुनिया में बहुत से इंसान मिलेंगे, लेकिन आपको स्मरण होना चाहिए जो किसी और का है उस पर कभी भी अधिकार मत जमाना, कभी कब्जा मत जमाना। जब शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग करवा दिए, एक खंडक प्रस्ताव का राज दे दिया जहाँ की भूमि भी बंजर थी, जहाँ कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पांडवों ने उस खंडर को इतना सुंदर बनाया, इतना वैभवशाली बनाया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। और उसके उस वैभव को देखकर, खुश को देखकर दुर्योधन के अंदर जलता था। उसने कई बेईमानियां करके, षड्यंत्र करके उनका वो खंडक प्रस्थ भी उनसे छीन लिया। जो चीज़ उसकी नहीं थी उस पर कब्जा किया। तो उसका आखिर में परिणाम क्या हुआ? जो चीज़ उसके पास थी वो भी उनके पास नहीं रही। इसलिए जो आपका नहीं है कभी उस पर अधिकार नहीं जमाना चाहिए। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से भरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब आपका मन खुश रहता हो। इसलिए आपको आंतरिक आत्मा से जो चीखे, जो आवाज़ आए उसे आपको ज़रूर सुननी चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना होगा, आप जैसा अन्न खाओगे वैसा ही आपका मन और आपकी बुद्धि होगी। अब ऐसा ही कर्म करोगे, वैसा ही आचरण करोगे। सात्विक अन्न खाओगे तो आपका मन भी सात्विक में ही रहेगा, सात्विक व्यवहार भी करोगे, सोच भी आपकी अच्छी होगी। और अगर तम गुणी और रजोगुणी भोजन करोगे, आपका बुद्धि भी वैसे होगी, आप काम भी वैसे करोगे। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तीनों आहारों के विस्तार से वर्णन किए हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। पर सार यही है, जो मनुष्य सात्विकता से सात्विक भोजन करते हैं उसे जीवन में शांति और सुख जरूर मिलता है। दोस्तों, इन सब से आपको सदैव बचना चाहिए, क्योंकि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा। चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ देगा ही देगा। इसलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ, लेकिन वो कभी अच्छा नहीं बनेगा। दुर्योधन जंगल में पांडवों को मारने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर भीलों ने दुर्योधन को पकड़ लिया। उसका मित्र कर्ण भी उसे छोड़कर भाग गया था। वो भील दुर्योधन को मार देना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर अपने भाई की रक्षा करने के लिए वहाँ पहुँच गया, उसके जीवन की रक्षा की। लेकिन उसके बाद भी दुर्योधन हमेशा पांडवों को नुकसान ही करता रहता था। इसलिए अगर कोई इंसान बुरा है, उसके साथ आप ज़्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मेरे प्यारे मित्र, सारा खेल समय का ही होता है। जैसे कि जो इंसान अपने कामों का समय से ख़त्म नहीं करता, समय की कदर नहीं करता, उसकी ज़िंदगी का सारा समय व्यर्थ में ही समाप्त होता है। क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ करते रहोगे, नष्ट करते रहोगे, बुरे कामों में गवा दोगे, तो आपका कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर कुछ जिंदगी में पाना चाहते हो तो समय की कदर जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति गीता के इस उपदेश को रोज सुनेगा, समझेगा, उसकी जिंदगी की कितनी भी मुश्किल से मुश्किल घड़ी क्यों ना हो, उसे ऐसे मुश्किल समय में भी रास्ता जरूर मिल जाएगा।